हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में मिस जियांग इसे कहती हैं कि जोंगरांग मेरा भी फ्रेंड था, मुझे भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। लेकिन लेई इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है, उस जगह पे जहाँ पे जोंगरांग इसे यूनान जाने से पहले मिला था, उस जगह पे जहाँ उसने इसे अपनी ब्रेकअप के बारे में बताया था। लेई का ये असिस्टेंट जाओसू को पहले से ही जानता है बिकॉज ये इसकी बेस्ट फ्रेंड की का बॉयफ्रेंड है। ये तो की के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन की इसे लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। लेई जोरांग से मिलने उसकी ग्रेवयार्ड्स पे आता है, जहाँ से निकलते हुए इसे जाओसी मिलती है एंड ये इसे अंदर जाने से मना कर देता है। इसे कहता है कि ये सब नाटक अब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती। जाओसू उसका रीज़न पूछती है तो इसे बताता है कि रीज़न क्या, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अगर तुम उसके साथ लड़ाई ना करती तो वो यूनान ना जाता है, उसके साथ इतना बुरा ना होता, तुम्हारी वजह से ही उसके साथ ये सब हुआ है। जाओसू उससे माफ़ी मांगती है लेकिन ये माफ़ी लेने से मना कर देता है। इसे कहता है कि मुझे पता है तुम कैसी हो, किस टाइप की लड़की हो, शायद तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे याद है 1 साल पहले जब मैंने तुम्हें बिल्कुल नशे में टुल देखा था एंड मैं तुम्हें होटल में लेके गया था। ये इसे कहती है कि हाँ मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, मुझे ये तो याद नहीं कि वो लड़का कौन था, बट हाँ मुझे वेटर ने अगले दिन बताया था कि एक लड़का मुझे वहाँ पे छोड़ के गया था। ये इसे एक्सप्लेन करना चाहती थी कि ये जोरांग को के साथ इसने लड़ाई क्यों की थी, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन सुनने से मना कर देता है एंड इसे यहाँ बिना जोरांग से मिले ही भेज देता है। जोरांग की स्टाफ मेंबर ने इसे उस घर के पेपर्स दिए थे एंड इसे बताया था कि ये हमें उसके सामान में से मिले थे जो कि वो शायद आपको देना चाहते थे, क्योंकि इसमें इन दोनों का ही नाम लिखा हुआ था। जाओसू को बहुत ज़्यादा रोना आता है कि अगर ये सिर्फ 1-2 मिनट पहले भी पहुंच जाती वहाँ पे तो शायद इसे कम से कम जोरांग के साथ बोलने का मौका तो मिल जाता। अभी डिसाइड करती है कि जोरांग की ये आखिरी निशानी जो कि इनका घर था दोनों का, इसे ये खरीद कर रहेगी, क्योंकि जोरांग ने सिर्फ इसे बुक करवाया था, उसके पैसे नहीं दिए थे अब तक। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, ये इसे सिर्फ 3 दिन देते हैं पैसे लाने के लिए। दूसरी तरफ लेई को भी पता चल जाता है कि जोरांग ने कोई घर बुक किया था। जाओ से इस घर को खरीदने के लिए अपने अब तक के सारे पैसे निकाल लेती है, अपने पेरेंट्स के पास से भी सारे पैसे ले लेती है। दूसरी तरफ शाओ जोरांग की मॉम इसे अब अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहती थी बिकॉज इनका बेटा तो अब था ही नहीं, लेकिन लेई इसे लेने से मना कर देता है। साउस अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने अपने भी सारे पैसे ले लिए, अपने पेरेंट्स से भी काफ़ी पैसे ले लिए, बट फिर भी उतने पैसे नहीं हुए जिस पे इसकी फ्रेंड अपने पैसे भी इसे दे देती है, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के कार्ड्स भी इसे ही दे देती है। ये अपने पुराने बॉस से भी पैसे उधार ले लेती है, लेकिन यहाँ पे वापस आने पर इसे पता चलता है कि वो घर तो किसी ने खरीद लिया है, जो कि था लेई, क्योंकि जब लेई को पता चला था कि जारांग कोई घर खरीदना चाहता था तो इसने ये घर एकदम से खरीद लिया था। लेकिन शाओसू अब तक के सारे पैसे इकट्ठे किए हुए इसके पास ला के रख देती है, जो कि अभी तक पूरे तो नहीं हुए थे। लेकिन ये इसे कहती है कि प्लीज़ इतनी मेरी हेल्प कर दो कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें वो पैसे लौटा दूंगी, पर मुझे वो घर दे दो। लेकिन ये कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान क्यों करूं। ये इसे कहती है कि मेरी अभी जॉब है तो मैं बिजनेस लोन भी ले सकती हूँ, लेकिन ये बोलता है कि ठीक है तो तुम्हें जॉब से भी आज से निकाल दिया गया। ये इसे घर के पेपर्स दिखाती है लेकिन ये इन्हें भी फाड़ देता है। शाओसू से कहती है कि तुम हमारा घर हमसे ऐसे नहीं छीन सकते, लेकिन ये इसे कहता है कि तुम उस घर को हमारा कैसे बोल सकती हो जबकि तुमने जोरांग के साथ ब्रेकअप कर लिया था। वो तुम्हारा घर नहीं है, वो जोरांग का घर है, जो कि मैं सिर्फ उसकी मॉम को ही दूंगा। लेकिन शाओसू भी कहती है कि उस घर को तो मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूँगी, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ वो एक घर ही होगा, लेकिन वो मेरा एंड जोरांग का सपना था। दूसरी तरफ शुयान मिस्टर शी के साथ टीम अप हो जाता है। मिस्टर शी वही था जिसे कि लेई ने फर्स्ट एपिसोड में ही अपनी कंपनी से निकाल दिया था। अब ये दोनों दुश्मन दोस्त हो गए थे, जो प्लान करते हैं कि जो नए प्रोजेक्ट पे लेई काम कर रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट वाला, उस पर ये हमला करेंगे। शुयान अपने बॉस को छोड़ के आया ही था कि इसे मिस जियांग का फ़ोन आता है कि मैं ना अपने सैंडल्स शॉप पे ही भूल गई हूँ, उसे लेके जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाओ, मुझे पार्टी में जाना है। बेचारा ये असिस्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पे लेके आया था, जो कितनी ज़्यादा शॉपिंग करती है, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती है कि इसके कार्ड में इतने पैसे भी नहीं मिलते। लेकिन तभी यहाँ पे शुयान आके इसके नाम के पैसे दे देता है, जिससे कि इसके क्लोज आ सके एंड जान पहचान ज़्यादा बढ़ा सके। शाओसू आराम से खाना बना ही रही थी कि सूप देखती है, जिसे देखकर इसे जोरांग के सूप की याद आ जाती है।
ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शॉपिंग से आए ही थे कि ये जासू को इस हालत में देखते हैं। एंड ये इन्हें बताती है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, जो कि ना जोरांग को बचा सकी है ना ही उसके घर को, वो मुझसे ली ने छीन लिया। शेकी अपने बॉयफ्रेंड को डांटती है कि तुम्हारा ये बॉस क्या सब चाहता क्या है आखिर। एंड ये से कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर ये दोनों इसे काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं, जिसके बाद ये ली के पास जाके इसे कहती है कि ये कंपनी का रूल है कि किसी को भी जॉब से निकालने से पहले उसे 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता है। एंड तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए जॉब से नहीं निकाल सकते। जिस पे इसे कहता है कि ठीक है, तो आज तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया, अब 1 महीने बाद निकल जाना। लेकिन ये 1 महीने भी बहुत है इसके लिए। ये इसे चैलेंज करती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है ना, तो मैं 1 महीने में पैसे कमा के तुम्हें दिखाती हूँ उस घर के जितने। एंड अगर मैंने कमा लिए तो तुम मुझे वो घर दे दोगे। ली को भी मालूम था कि इतना पैसा कमाना इसके बस की बात नहीं है, इसलिए बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर दे दूंगा। नाउ ये अपने बॉस को कहती है कि कंपनी में चाहे कितनी ही बुरी जॉब हो, अगर किसी भी जॉब में पैसे ज़्यादा हो तो प्लीज़ वो इसे दे दें। जिसमें ये इसे वही एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट वाला जगह की कंस्ट्रक्शन वाला काम दे देते हैं, जो कि लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। इसके अलावा भी अपनी फ्रेंड से किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछती है, जो कि इसे बताती है कि हाँ, बार में एक जॉब इसे मिल सकती है। यहाँ पे ये अपना रिज्यूमे ला के पहुँच जाती है, बट ये बॉस इसे कहती है कि हमें रिज्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस तुम इतना बताओ कि तुम ड्रिंक कितनी ज़्यादा कर सकती हो, क्योंकि जो जितनी ड्रिंक बिकवाएगा उसे उतने ही पैसे मिलने थे। एंड बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि पहले इन्हें ही ड्रिंक कराते हैं देन खरीदते हैं। नाउ रात से ही अपनी ये जॉब नई स्टार्ट कर देती है। एंड इत्तेफाक से इसी बार में ले भी आया हुआ था, जो कि 2 ग्लास ड्रिंक के खरीदता है, एक अपने लिए एंड एक अपने बेस्ट फ्रेंड जाओरांग के लिए। तभी यहाँ पे सुनता है कि एक कस्टमर साउजू को बोल रहा था कि अगर तुमने ये पूरी बोतल पी ली ना, तो मैं 5 बोतल और खरीदूंगा। यहाँ की सेल्स बढ़ाने के लिए ये बोतल पीना स्टार्ट कर देती है, लेकिन लई इसे आके रोक देता है। साउजू से कहती है कि मेरे साथ ऐसे मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो मुझे पैसे कमाने से नहीं रोक सकते। ये मान ही नहीं रही होती, इसलिए ली इसे यहाँ से ले जाता है। एंड इसे कहता है कि तुम पागल हो क्या। ये कहती है कि हाँ, मैं पागल ही हो गई हूँ। एंड ये यहाँ से कार में बैठ ही नहीं रही थी। एंड इसे कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है। जिसपे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, सिर्फ जारांग ने मुझे बोला था तुम्हारी केयर करने के लिए। ये इसे कार में बिठा के ले जाता है। इसे बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। जिसपे कहता है कि सिर्फ तुम ही सैड नहीं हो। साउजू से कहती है कि हम दोनों ना एक जैसे हैं, सिर्फ जिंदा लाश एक ज़ॉम्बी की तरह, वरना हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। ये इसकी कार में वोमिटिंग करनी स्टार्ट कर देती है, अब जिससे अब इसे पानी वगैरह देना पड़ता है। ये इससे इसके घर का पता पूछता है, लेकिन ये घर का पता बताने से पहले ही बेहोश हो जाती है। लई जब इसे शावर करने के लिए अपने कपड़े उतारता है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि मेरे पास मत आना, तो मुझे हैरेस करना चाहते हो क्या। लेकिन लई इसे कहता है कि देखो अपनी शक्ल देखो शीशे में, किसी के भी इतने बुरे दिन नहीं आए होंगे जो तुम्हें हैरेस करेगा। नाउ ये उसके ऊपर पानी डाल के यहाँ से चला जाता है एंड अपने असिस्टेंट से लड़कियों के एक ड्रेस मंगाता है। एंड कुछ देर बाद जाके देखता है तो ये कुछ इस हालत में यहाँ पे सोई हुई थी, जिसे यहीं पे छोड़ के चला जाता है। एंड सुबह उठने पे ये देखती है कि यहाँ से शंघाई का कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। ये सुबह सुबह यहाँ से चुपके से जा ही रही थी कि लई इसे कहता है कि इस टाइम तुम्हें कोई भी टैक्सी वगैरह आसानी से नहीं मिलेगी। नाउ ये इसे ब्रेकफास्ट के लिए लेके आता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है रात को तुम कितनी बड़बड़ कर रही थी, फालतू की बातें बोल रही थी। एंड ये से कहती है कि थैंक्स, तुमने मुझे बार में बचाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मुझे डांटोगे। एंड ये यहाँ से चली जाती है। इसे आज बहुत सारे पैसे मिलते हैं कि तुमने रात बहुत सारी शराब बिकवाई। ये उसी रेस्टोरेंट में आज खाने के लिए आती है जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जाओरांग से मिली थी। एंड उसे याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। शुयान लई को आइडिया देता है कि जैसे कि हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सबको बताना तो चाहिए, एक ओपनिंग सेरेमनी रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ली इसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है ऐसे करने से हमारा फ़ायदा नहीं और ज़्यादा नुकसान होगा। इस ऑफर के पीछे शुयान की कोई चाल थी एंड जो कि लई ने सारे के सारे पे पानी फेर दिया था। इसलिए ये अपने दोस्त मिस्टर शी को कहता है कि ये वाला प्लान तो नहीं चला। एंड वो एक नया तरीका निकालता है, कुछ लोगों को इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज देता है कि ये ज़मीन हमारी थी, लेकिन इस ज़मीन से हमें कुछ ही पैसे देकर हमसे इस ज़मीन हड़प ली गई, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी नई बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। लेई शुयान की कही हुई बातों को ही याद कर रहा था, जिसके बाद ये डिसाइड करता है कि ये कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे ही जाएगा। शाओसू इन्हें समझाती हुई है कि हमारी कंपनी सिर्फ इस जगह पे काम कर रही है, लेकिन तुमसे ये जगह तो
मिस्टर जियांग की कंपनी ने खरीदी थी तो उनसे जाके पूछो, लेकिन ये तो इस जगह को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। साथ में शाओसू को भी हर्ट करने ही वाले थे कि लई यहाँ पे आ जाता है, जो कि इन्हें रोकता है कि तुम लड़की को हर्ट कैसे कर सकते हो। ये सभी एक दूसरे से पंगा लेने लगते हैं, लेकिन इस लड़ाई के चक्कर में बेचारी शाओसी बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर लेई को बताते हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से एंड थकान की वजह से ये सब कुछ हुआ। एंड ली शाओसू को छोड़ के जा ही रहा था कि ये इसे पकड़ के कहती है कि ज़ोरांग मेरे पास ही रहो, मुझसे दूर मत जाओ। इसलिए लेई रात भर इसके पास ही बैठा रहता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।